अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मैंगो वीक के साथ। आज और कल और फिर नेक्स्ट दो जो हमारे शोज़ होंगे वो हम मैंगोज़ की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। आप ये लवली सेट देख रहे हैं, बिग थैंक यू टू द सेट डिपार्टमेंट एंड माई टीम फॉर दिस लवली एफर्ट। अच्छा जी, आज हम क्या बनाएंगे? आप सोचेंगे कि मैं तो सिर्फ डिज़र्ट्स ही बनाऊंगी फिर मैंगोज़ के साथ। तो जी नहीं, खाना भी बनाना सिखाएंगे, अचार भी होगा, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होंगी। आज हम मैंगो कुल्फ़ी बना रहे हैं विथ अ वेरी नाइस ईस्टर्न टच। ठीक है, देखिएगा, सीखिएगा, ट्राई करिएगा और ज़रूर बनाइएगा। फिर हम बनाएंगे चिकन सब्जियों के साथ प्लम सॉस में। प्लम्स क्या होते हैं? आलूचे जो होते हैं, उसको हमने बीज निकाल के यहाँ रेडी करके रखा है और उसमें हम मैंगोज़ डालेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ऐसा बिल्कुल आपको लगेगा नहीं कि आप कोई सेवरी डिश खा रहे हैं मैंगो की, जो आपने सोचा नहीं होगा कि आप कभी बना सकते हैं। फिर हम बफेनू बनाएंगे, पारसी स्टाइल अचार है ये। अनवर अटोल जो छोटी आम होती है उसके साथ हम बनाएंगे। उसको पकाना भी नहीं है, सिर्फ चीज़ें मसाले लगा के उसको छोड़ देना है। थोड़े दिनों बाद वो मैच्योर हो जाएगा। दाल चावल के साथ खाएं, सब्जी के साथ खाएं। मैं तो खिचड़ी के साथ एक एक आम खा लेती हूँ, दैट्स माई फेवरेट। इसी भी ले लीजिएगा। वैसे सिंदरी आम होती है तो ऑब्वियसली बेस्ट रहता है फॉर डिज़र्ट्स, बिकॉज काफ़ी उसमें से पल्प निकलता है। तो यहाँ हमने सिंदरी जो ऑलमोस्ट जा रही है फ्रॉम सीजन, वी हैव केप्ट दिस ईयर। पूरा एक टिन है कंडेंस मिल्क का। इलायची का हम फ्लेवर डालेंगे आज। इसमें क्रीम है और यहाँ मेरे पास खोया है। ठीक है, सो खोया क्रम्बल करके डालिए या फिर आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का ड्राई मिल्क पाउडर डालिए। सो एवरीथिंग गोज इन माई ब्लेंडर। खोया है, छोटी हरी इलायची का पाउडर है, छिलके समेत पीसा था, फिर छान के उसको आपने यूज़ करना है। कंडेंस मिल्क जाएगा, पूरा टिन है स्वीटन कंडेंस मिल्क का। अब ये जो है ना कंडेंस मिल्क, यहाँ हमें 395 ग्राम्स का मिलता है, 14 आउंसेस का। इसलिए मैं बता रही हूँ कि बाहर हमारे रहने वाले फैंस एंड व्यूअर्स को अलग अलग साइजेस के भी कैन्स मिल सकते हैं। क्रीम जाएगा अबाउट 2 कप्स। ये विपिंग क्रीम नहीं है, वो दूसरा टेट्रा पैक वाला क्रीम है। ठीक है, सो आई डोंट यूज़ विपिंग क्रीम इन माई आइसक्रीम्स। मुझे मीठों में वो इतना ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। इसको हम ब्लेंड कर देंगे, फिर हम इसमें आम डालेंगे। ओके, अब मैं इसमें आम शामिल करूंगी। ठीक है, मैंगो वीक हम कर रहे हैं फूड डायरीज में, और जो आम देख रहे हैं आप पीछे वो फ्रेंच फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शॉप से हमें भेजे गए हैं। अ बिग थैंक यू टू सलीम भाई एंड हिज टीम। थोड़े करके कर रही हूँ बिकॉज इसमें ज़्यादा नहीं आएंगे। आई जस्ट टेक आउट द लिक्विड इन बोल, ताकि आसानी से फिर मैं मैंगोज़ को मिक्स कर सकूँ। ठीक है, एज दे से जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो आप आम की क्वांटिटी प्लीज़ कंजूसी नहीं करिएगा आम डालने में, वरना फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। और बहुत सारे लोग सिर्फ कलर डाल देते हैं, एसेंस डाल देते हैं। आप देखते हैं मैं ना कोई कलर डालती हूँ। हमेशा फ्रूट का अपना ही टेस्ट और फ्लेवर होगा और वही कलर होगा, वही बेस्ट रहेगा, रादर दैन अलग अलग आर्टिफिशियल चीज़ें। सो यही बेस्ट रहेगा। जस्ट ब्लेंड दिस ऑल टुगेदर, बहुत सारी कुल्फियाँ बन जाएंगी। सो सिंपल, सो इजी, झटपट रेडी। अब इसको आपने फ्रीज कर देना है, दैट्स अबाउट इट, और कुछ नहीं करना है। ये हम कल निकाल के दिखाएंगे आपको, बिकॉज कल मैं आऊँगी यहाँ, तब हम इनको मोल्ड्स में से निकाल के आपको सर्व करेंगे पिस्ते छिड़क के। प्लेन भी कर सकते हैं आप। ये देखें, खोया है, इसमें इलायची का फ्लेवर है, और अगर बच्चों को नहीं पसंद इलायची का फ्लेवर तो आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। बट दिस टाइम आई हैव मेड अ वेरी ईस्टर्न टच वाली कुल्फ़ी। पहले भी आपने मुझसे मैंगो कुल्फ़ी सीखी है, तो उसमें मैंने खोया और इलायची पाउडर नहीं डाला था। ठीक है, सिर्फ 3 अज्जा के साथ बनाया था। रिमेंबर, बेस्ट आइसक्रीम इज़ दैट, सिर्फ कंडेंस मिल्क, क्रीम और मैंगोज़।
सो ये हमने अच्छी तरह इसमें से निकाल दिया, इसको मिक्स कर दिया। अब इसको हमने पॉ कर देना है कुल्फ़ी के मोल्ड्स में। इस तरह के स्टैंड और मोल्ड आपको यहाँ मिल जाते हैं स्टील के, बेस्ट इसी में होता है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्लास्टिक के भी यूज़ कर सकते हैं। आइस लॉली के स्टिक्स होते हैं, स्टिक्स के साथ जो होते हैं उसमें भी कर सकते हैं। सिलिकॉन के आजकल मिल रहे हैं, हर चीज़ मिल रही है मार्केट में। जो भी आपको यूज़ करना है यू कैन यूज़ एंड फ्रीज इट। और अगर नहीं है कुछ भी तो आप एक बड़े डब्बे में फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप उसको स्लाइसिस में काट के कुल्फ़ा के स्टाइल के तौर पर आप उसको फिर सर्व करिएगा। सो दिस इज़ आवर वेरी वेरी सिंपल मैंगो कुल्फ़ी, जिसमें हमने क्रीम डाला था, कंडेंस मिल्क था, मैंगो का पल्प था और ड्राई मिल्क पाउडर या खोया था और छोटी हरी इलायची का पाउडर था। दैट्स इट। इसको हम करेंगे फ्रीज और ख़त्म, फिनिश, डन। अच्छा जी, अब हम आते हैं मैंगो चिकन विद प्लम सॉस की तरफ। ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन पहले ब्रेक से आएंगे तो फिर हम प्लम सॉस बनाएंगे और मैंगोज़ को पकाएंगे चिकन के साथ और ये सब्जियों के साथ। अब सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये क्या क्या अज्जा हैं। अदरक है, लहसुन है, चॉप करके मोटा मोटा चाहिए, सोया सॉस है, स्टार अनीस यानी बादियान का फूल है, ये इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। एप्पल साइडर विनेगर है, आप रेगुलर सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर होगा तो बेस्ट रहेगा। ब्राउन शुगर है और ये आधा किलो प्लम्स हैं, आलूचे। इन सब को हमने एक पैन में डाल के पहले चढ़ा देना है ताकि ये प्लम सॉस पकता रहे। सो आलूचे चले गए, बीज निकले हुए छिलके समेत। उसमें हमने डालना है ब्राउन शुगर, ठीक है, ब्राउन शुगर चली गई। एप्पल साइडर विनेगर है ये। आप ये बहुत सारी चाइनीज़ रेसिपीज़ में इस प्लम सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी नोट करिएगा, बनाइएगा ज़रूर। ये सोया सॉस चला गया और ये है जनाब अदरक एंड लहसुन फ्रेश, ये वाला यूज़ कर देते हैं, यहाँ है। और बादियान, ठीक है जी, स्टार अनीस। इसको बस डाल के हमने पकाने के लिए छोड़ देना है। ये पकेगा जब तक, इसमें कोई पानी वानी नहीं डाल रही मैं, इसी का अपना प्लम्स का ही पानी निकलेगा। मीनवाइल हम इम्तियाज़ का ऑलिव पॉमेस ऑयल, उसमें प्याज जाएगी, ठीक है जी। और हम इसमें डालेंगे ऐसे मोटा मोटा चॉप किया हुआ लहसुन, और हरी मिर्चें एंड देन चिकन। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, इसलिए मैंने साथ ही डाल दिया है। अब इसको आप अच्छी तरह सौटे करेंगे। चिकन ब्रेस्ट फिले होंगे, बहुत जल्दी पक जाएंगे। आपने देखा इसमें कोई मसाला है ही नहीं, नथिंग, सिंपल। कीप योर कुकिंग एज सिंपल एज यू वांट, एज यू कैन, ताकि जो चीज़ आप पका रहे हैं उसके फ्लेवर्स आएँ रादर देन सिर्फ मसाला मसाला। कुल्फियाँ दिखाइएगा, थोड़ी सी मैंने बॉक्स में निकाल दी हैं, 6 मैंने कुल्फ़ी के मोल्ड्स में निकाल दिए हैं। अच्छी तरह चिकन को प्याज, लहसुन और हरी मिर्चों के साथ सौटे करना है आपने। आप सोचेंगे कि इसमें मैं कोई मसाला, इवन नमक तक क्यों नहीं डाल रही हूँ, बिकॉज ऑल द स्पाइसेस आर इन माई प्लम सॉस। प्लम सॉस इसमें जाएगा ब्लेंड होने के बाद। अगर भी आपको नहीं चाहिए कि छिलका आए मुंह में तो उसको आप छान लीजिएगा। ये देखिए मैं कॉन्स्टेंटली इसको स्टर फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। चिकन का कलर चेंज हो जाना चाहिए और हरी मिर्चें जो मैंने डाल दी हैं ना वो मेरे सांस में जा रही हैं। नाउ इज़ द टाइम टू ऐड माई पेपर्स। कौन से वाले पेपर्स हैं ये? शिमला मिर्च है, पीली और लाल। नहीं डालना है तो आप हरी वाली भी डाल सकते हैं। We'll have to take a break for this. इसको आपने स्टर फ्राई करना है और हाई हीट पे मैं इसको स्टर फ्राई करती जा रही हूँ। फेस ऑफ फ्रॉम द पैन।
आप सोचते होंगे मैंने आज ये रेसिपी क्यों चूज़ की, बिकॉज इसमें मैंगोज जाएंगे, इसमें प्लम सॉस जाएगा, सीजनल वेजिटेबल्स फ्रूट्स को इस्तेमाल किया करें। और मैंगो वीक में हमने आपको दिखाना है कि सिर्फ डिज़र्ट्स नहीं बनेंगे, खाना भी बनेगा, सैलड्स बनेंगे, मैंगो सालसा बनेगा, पैना कोटा बनेगा, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। चावल के लिए हमने पानी रख दिया था, इसमें आपने नमक डाल दिया और फिर ये जो पूनम ब्रांड के चावल हैं इम्तियाज़ के, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं ताकि ये जल्दी से पक जाएं और फिर हम चिकन के साथ सर्व करें। मीनवाइल प्लम सॉस हम, ठीक है, इसी तरह मशी सा हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे और फिर हम इसको ब्लेंडर में डाल देंगे, या आप स्टिक ब्लेंडर के साथ कर सकते हैं, और फिर हम इसको इस चिकन में डालेंगे। तो इसीलिए मैंने इसमें बिकॉज सोया सॉस वगैरह डाला है, चिकन में मैंने कुछ भी नहीं डाला है। चख लीजिएगा, इफ़ यू वांट यू कैन ऐड लिटिल नमक, काली मिर्च, लेकिन मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। एंड में हम यहाँ कोई भी फर्म मैंगो के स्ट्रिप्स काट के वो ऊपर से डाल देंगे और चावल के साथ सर्व कर देंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ ब्लेंडर भी रखा हुआ है, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा, इसका चूल्हा बंद कर देते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो। इसमें मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला है प्लम सॉस में। इस प्लम सॉस को आप रख के बीफ के स्ट्रिप्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चिकन की कोई डिश के साथ सर्व कर सकते हैं, चिकन एंड प्लम सॉस बना सकते हैं। मैंने आज चिकन बनाया है विथ मैंगो एंड प्लम। सो आप ये रेसिपीज़ नोट करिएगा, बनाइएगा, और बहुत ही मुख्तलिफ हैं, बहुत ही सिंपल हैं, कोई इतने ज़्यादा अज्जा भी इसमें नहीं है, घर में सारी चीज़ें होती हैं। लाल पीली शिमला मिर्च नहीं यूज़ करनी है तो आप हरी वाली भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा तिखास होता है, ये थोड़ी स्वीटर साइड पे होती हैं, ठीक है। सो जो कुल्फ़ियाँ बनाई थी कुल्फ़ी के मोल्ड्स में और डब्बे में, वो मैंने फ्रीज़र में रख दी हैं। यहाँ पूनम इम्तियाज़ के पूनम ब्रांड के चावल हो रहे हैं, प्लम सॉस हमारा थोड़ा ठंडा होगा, चिकन हमारी रेडी है। सो बस दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू नाउ एक्सप्लेन टू यू। कौन? मुल्तान से एक कॉलर हैं अरशद, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपी। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी आपी ठीक ठाक, आपी ठीक है? जी शुक्रिया, फरमाइए। जी आपी, आज तो मैंगो फेस्टिवल आपने यूं लग रहा है सजाया हुआ है। जी मैंगोज़, हम हमारे मुल्क में मैंगोज़ की इतनी सारी वैरायटीज़ हैं जो हमने कभी ना खाई होंगी ना सुनी होंगी, तो आज मैंने सोचा कि व्हाई नॉट। बोलो, हमारा मुल्तान का मैंगो रखा है आपने? चौसा। जी जी, मुल्तान का ये है ना, यहाँ देखे ना, मुल्तान का आपको चौसा। पेटी भेजनी है मैंगो की, मुझे एड्रेस देना है आपने। क्या जी? आपको मैंगो भेजनी है, मुझे एड्रेस देना है आपने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी हम आपका शो जो है ना बड़ा शौक से देखते हैं। मेरी जेलम में सिस्टर बैठी है, आप इसे सलाम कह दें, जेलम में देख रही है आपको। आपकी झेलम वाली बहन को मेरी तरफ से सलाम। जी आप ही, वो हमें वो क्या कहते हैं कि बिस्किट बनाना तो बताएं ना। कितने सारे बिस्किट्स बनाना सिखा चुकी हूँ आपके लिए, दोबारा किसी दिन बिस्किट्स बनाएंगे, ठीक है? जी आप ही, थैंक यू, अल्लाह आपको। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़। ओके, जब तक ये हो रहा है प्लम सॉस ठंडा, चावल हमारे बॉईल हो रहे हैं, तो आई एम कमिंग टू माय फेवरेट रेसिपी, बफेना। अब देखिए, मैंने ये छोटे वाले अनवर रटोल यूज़ किए हैं, सॉफ्ट हैं, पता है क्यों? क्योंकि ये बॉइल्ड है, मैंने इनको बॉईल किया है, ठीक है। इस रेसिपी में हमने आम को छिलके समेत इस्तेमाल करना है। सो ऑल द अनवर रटोल्स आर हियर बॉइल्ड। लहसुन है, सिरका है, गुड़ है, लाल मिर्चें हैं, नमक है, हल्दी है, ज़ीरा पाउडर है, और ये जो है ना, ये मस्टर्ड का पाउडर है। अब मैंने ये वाला मस्टर्ड का पाउडर यूज़ किया है। अमूमन अचार में अचारी वाला राई जो होती है उसको दरदरा पीस के डालते हैं, मुझे समहा वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, तो मैं वो नहीं इस्तेमाल करती हूँ अपने अचार में। ये उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अचारी जो राई होती है वो, या इसको भी कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, ये सारी चीज़ों को एक बोल में डाल के मिक्स करना है, दैट्स इट। गुड़ नज़र आ रहा है? आ रहा है? सिरका, नमक, लहसुन चॉप किया हुआ, रक्षंदा है मुल्तान से, उनसे बात करते हैं। हेलो, सब मुल्तान से कॉल चल रहे हैं आज। हेलो जी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जन्नत मुल्तान से रक्षंदा बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जन्नत, आपका प्रोग्राम आज तो मैंगो के हवाले से काफी अच्छा जा रहा है। थैंक यू। मैंगो कुल्फी, और जो आप ये पल्प वाला बना रही है, यूनिक चीज है हमारे लिए। ट्राई करिएगा, बिल्कुल ट्राई करेंगे, क्यों नहीं, बहुत आसान अच्छी है। तो जन्नत, मुझे एक वो रेसिपी बता दें प्लीज,
मलाई भी बना दे, बता दे तो आपकी मेहरबानी। कौन मीठी सी? टिक्कियाँ नहीं होती क्या? जो सूजी मीठी टिक्कियाँ, मीठी जो टिक्कियाँ। हम कूंडे वगैरह में बनाते हैं। ओके जी। हाँ, ये बता दे कि उनको फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, फ्राई करते हैं ना उसको तो। फ्राई करना है होता हाँ। है। अच्छा, लेकिन उसकी जरा रेसिपी बता दें जरा। ओके ठीक है, बताएंगे ज़रूर। थैंक यू, अभी भी बता दीजिएगा। ओके थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें, ठीक है, और हल्दी है, लाल मिर्चों का पाउडर, ऑल ऑफ इट, एंड ये मस्टर्ड का पाउडर, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है? अब आपने इन सब चीज़ों को सिर्फ मेयरली मिक्स करना है, कुछ नहीं करना है। और ये आप फ़ौरन नहीं खा सकते हैं, इसको 4-5 दिन तक। गुड़ ऑब्वियसली थोड़ा सॉफ्ट होगा। ये सारी चीज़ें मिक्स कर रहे हैं, मिक्स हो गई। अब क्या करना है? इनको इसमें डाल देना है, दैट्स इट। सॉफ्ट है ये मैंगोज़, बॉइल्ड हैं, ठीक है। साबुत रखिएगा, अच्छी तरह धोइएगा, अच्छी आराम से उठाइएगा। ये हो गया आपका अचार रेडी। 2-3 दिन बाद आप इसको बन्नी में रख दीजिएगा और ऊपर नीचे करते रहिएगा। 2-3 दिन के बाद आप दाल के साथ, खिचड़ी के साथ, चावल के साथ, सब्ज़ी के साथ इसको खा सकते हैं। प्लेन भीगी दाल के साथ चावल और ये हो तो ओहा, क्या बात है। मुझे तो प्लेन खिचड़ी के साथ भी मैं इसको खा लेती हूँ। सो दिस इज़ एक्सट्रीमली ईजी। और ये ऐसा अचार है जो कच्ची कैरी के साथ नहीं बनता है, जो पकी हुई आम के साथ बनता है। पहले तो ये अल्फांसो मैंगोज़ के साथ, बड़े मैंगोज़ के साथ बनता था। आप इसको बड़े मैंगोज़ के साथ भी बना सकते हैं, सिंदरी के साथ, चौसा के साथ बना सकते हैं। लेकिन आई वॉन्ट इट लाइक दिस बिकॉज वो बन्नी में छोटे छोटे मैंगोज़ अच्छे लगते हैं और एक एक बंदा एक एक मैंगो खा सकता है। अब इसको मुझे बहुत ही जेंटली मिक्स करना है, ठीक है, और लिटरली मसाज करना है इन दिस मिक्सचर, ताकि ये मिक्सचर में सारे ये मैंगोज़ अब अगर 3-4 दिन बाद, या इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ छोड़ के जाऊँ और अगले हफ्ते में आपको दिखाऊँ कि इसका टेक्सचर क्या हुआ है, तो मे बी आप लोगों को समझ आएगा। अभी तो आपको ऐसे लग रहा है कि ये अलग लिक्विड है और ये इसके ऊपर मतलब गुड़ अलग से है और ये किस तरह के अचार बना दिया ज़ारनक ने और क्या बोल रही है ये। लेकिन ये पारसी बफेनू है और हर साल 1 महीना होता है पारसियों का, जिसमें हम लोग वेजिटेरियन हो जाते हैं, जिसमें हम गोश्त नहीं खाते हैं। कुछ लोग चिकन भी नहीं खाते हैं, मीट भी नहीं खाते हैं। उसमें फिर ये इस तरह की रेसिपीज़ चलती हैं जिसमें हम खिचड़ी के साथ ये बफेनू खाते हैं। तो साल में 1 दफ़ा ये बनता है, कुछ चीज़ें साल में 1 दफ़ा बनती हैं और कुछ चीज़ें आप आम बना सकते हैं ऑल द टाइम, राइट। सो दिस हैज़ टू बी जस्ट सोक्ड इन इट। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर हार्ड वाली मैंगोज़ हैं, अनवर रटोल तो 2 मिनट में हो गई थी बॉयल, कुछ मैंगोज़ हार्ड होती हैं, उनको आप प्रेशर कुक कर सकते हैं, ये भी होता है। नाउ लेट्स चेक आवर राइस। इम्तियाज़ के पूनम ब्रांड के चावल, ये देखें हो भी गए, क्या बात है। इसको मुझे छानना है एंड दैट्स इट, ठीक है। सो आई होप आपने आज की ये रेसिपीज़ नोट की हैं, आप बनाएंगे। इसको मुझे कंप्लीट करना है। आई वाज ओनली वेटिंग कि ये ज़रा थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर मैं प्लम सॉस लूँ और उसको मैं ब्लेंडर में डालूँ ऐसे करके। और इसको मैं ब्लेंड कर दूं। चिकन में डाल देंगे। छानना है तो छानिएगा, मैंने छाना नहीं है बिकॉज जो असल कलर है, टेस्ट है, इसका टेक्सचर जो है वो ऑफ कोर्स इन द स्किन, आलूचे की स्किन, ठीक है। सिर्फ हरी मिर्चें थी, थोड़ा सा नमक डालना है, डाल दीजिएगा। काली मिर्चें डालनी है, डाल दीजिएगा। दिस इज़ योर चिकन इन प्लम सॉस। हम कर देंगे फिर स्ट्रेन। ज़किया हैं बहावल नगर से, उनसे बात करते हैं जी अब। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज काफी दिन बाद बात हुई। आपका शो बहुत अच्छा, मैंगो शेक माशाल्लाह मैं बहुत शौक से। आम तो मेरे फेवरेट है, सभी के आम बहुत अच्छे माशाल्लाह। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी लग रही है आज की तो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहिए, रेसिपीज ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला करेंगे। अनवर डिटोल तो आम बहुत अच्छे, और ये वाला चाट तो मैं देख के बड़ी खुश हो रही हूँ। इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी मैं। बहुत आसान है और बहुत टेस्टी बनता है। थोड़े दिन इंतजार कर लीजिएगा। गुड़ और सिरका और सब मिक्स होगा राई के साथ और वो बहुत ही मजे का बनता है। अच्छा, आपने मैंगो को बॉईल करा पहले? हाँ, बॉईल किए हैं।
साबुत चलो, रखिएगा, बॉईल करिएगा ज़रूर। बॉईल करने के बाद फिर इस मसाले में सिर्फ मिक्स करना है, फिर पकाना बिल्कुल नहीं है। चलो चलो ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी। सो मैंने ये भी कर दिया। अब हमने और क्या करना है, अब हमने इसमें थोड़ी सी मैंगोज़ डाल देनी है, ठीक है, और दूसरी मैंगोज़ के साथ हम इसको डेकोरेट कर देंगे। सो जो लोग समझते थे कि मैं सिर्फ आज के पूरे शो में बनाऊंगी डिज़र्ट्स, तो वो गलत थे, बिकॉज़ मैंने रेसिपी भी बनाई है और ये टेस्टी बहुत होती है विद सब्ज़ी एंड प्लम सॉस एंड चिकन एंड मैंगोज़ देन ऑल्सो। ठीक है, इसको हम सर्व करेंगे चावल के साथ, इम्तियाज़ के पूनम कर्नल राइस के साथ। अच्छा, आई जस्ट ओके, चलें, विल टेक अ ब्रेक। हम ज़रा क्लीन अप करते हैं और आके मज़ीद आपसे बातें करते हैं और ज़रा थोड़ी सी मैंगो की भी बातें करेंगे, अचार की बातें करेंगे। आई गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स आई वांटेड टू टॉक अबाउट। पूनम ब्रांड के इम्तियाज़ के चावल खिले खिले, दाना देखिए, चेक करिए। हमने एक डिश में निकाल दिया, एक तरह इस तरह निकाल दिया, एक बोल सा बना दिया है। इसके बीच में हम डाल देंगे थोड़ी सी चिकन, ठीक है, और फिर इसको हम डेकोरेट करेंगे। सो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप एक ही तरह की चीज़ें बनाएं, थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ सा भी कुछ ट्राई किया करें, बनाया करें। अगर आप बनाएंगे और घर वालों को खिलाएंगे तो ही तो फिर वो भी अप्रिशिएट करेंगे ना कि भाई अच्छा ऐसे भी कुछ बनता है, वरना तो फिर वही स्वीट एंड सारी होता रहता है ना हमेशा, चाइनीज़ का बोल के, या चिकन एंड पाइनएप्पल या चिकन एंड कैज्यू, है ना। और इसमें सब्जियां भी हैं, आम भी है, चिकन भी है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और सिंपल रखिएगा खाना। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम उसमें लाल मिर्चें डालेंगे तो ही उसका अच्छा टेस्ट आएगा। ये जो सॉस है ना, ये बहुत ही मज़ेदार है, ये आपने इसमें भर के डालनी है। फिर यहाँ मेरे पास जो शिमला मिर्च थे, जिसके थोड़े से एंड्स हमने बचाए हुए थे, उससे हम आज अपने चावलों को डेकोरेट करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ उसमें हम धनिया डालें या हरे प्याज के पत्ते डालें। इस तरह से भी आप ज़रा थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज़ किया करें और ऐसे भी कुछ ना कुछ मुख्तलिफ किया करें, ठीक है। सो मैंगो डे मना रहे हैं हम, मैंगो वीक मना रहे हैं हम फूड डायरीज़ में। कल भी बहुत सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ होंगी, आप कल का शो भी ज़रूर देखिएगा। डिज़र्ट्स भी होंगे, खाने भी होंगे, और मैं आपको मैंगो का एक हैलपिनो के साथ जैम बनाना भी सिखाऊंगी, वो भी आप ज़रूर मेरा शो देखिएगा। अगले हफ्ते भी हम बनाएंगे, ठीक है। इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग ग्रीन तो आप थोड़ा सा हरा हरा फिर चिकन पे डाल दीजिए या यहाँ डाल दीजिए। पूरा कवर नहीं करेंगे, इस तरह रखेंगे। और फिर आप चाहें तो ऑफ कोर्स द स्टार ऑफ द डे जो है हमारा आम, उसको यहाँ रखेंगे एंड डेकोरेट करेंगे। सो दिस इज़ आवर रेसिपी ऑफ द डे। और जो मैंने पारसी बफेनू बनाया है, जो आपको लगेगा कि ये पूरा, मुझे किसी ने पूछा अभी कि ये पूरा इसमें डिप नहीं हुआ है, सो हम क्या करेंगे, हम एक एक दिन के बाद इसको शेक करेंगे, ठीक है। लिक्विड आप ज़्यादा भी कर सकते हैं सिरका और गुड़ के साथ। अब जब ये पिघलता जाएगा, एवरीडे हम यहाँ शेक करेंगे। अब जब ये पिघलेगा, पूरा एक यकजान सा मिक्सचर हो जाएगा, तो फिर आप उसको, मैं तो फ्रिज में रखती हूँ, पूरा साल अच्छा रहता है, पूरा साल चलता है ये अचार, ठीक है। और इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। जो आपने बॉईल किए हैं आम, उनमें से पानी अच्छी तरह निकाल दीजिएगा। मैंने छन्नी में रख दिया था, और इसको बस, अगर हार्ड कोई आम है, बड़ा आम है, हार्ड वाला आम है, अनवर अटोल तो सॉफ्ट होता है, तो आप उसको फिर प्रेशर कुकर में डाल के प्रेशर कुक कर दीजिएगा, बस एक सीटी आए तब तक, दैट्स इट। और बस इसको आप फ्रिज में रखिए, दाल चावल के साथ, सब्जी के साथ, खिचड़ी के साथ एंजॉय करिए। कुल्फियाँ जो हमारी हैं वो जमेंगी, कल दिखाऊंगी आपको मैं शो में, ठीक है। अच्छा, सो नाउ कमिंग बैक टू आवर राइस। कच्ची कैरी से नहीं बनता है ये अचार। राइप जो आम होता है उसको लीजिए, सिरका लीजिए एक बोल में, उसमें ग्रेट करके, चॉप करके गुड़ डाल दीजिए, ठीक है। लहसुन का पेस्ट या लहसुन चॉप करके डाल दीजिए। हल्दी है, लाल मिर्चों का पाउडर है, इसमें ज़ीरा पाउडर है, नमक आप डालना चाहें तो डालिएगा, थोड़ा सा ज़रूर नमक डालिएगा, प्रिजर्व करने में काम आएगा। और तेल आप चाहें तो डालिएगा, मैंने नहीं डाला था, सरीन। चलिए, ठीक है, ये हो गया। और फिर आपने इसको छोड़ देना है इन अ जार,
साफ़, कहीं साफ़ जार होनी चाहिए। अच्छा, ये एक बात है कि लोग अचार चटनियाँ बनाते हैं, लेकिन जो जार्स, जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो गंदे होते हैं या डर्टी होते हैं, गीले होते हैं, गीले नहीं होने चाहिए, तो फिर अच्छी तरह पूरा साल नहीं रहेगा। ये पूरा साल रहेगा, एक्चुअली तो पूरा साल से पहले ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर बहुत बड़ी फैमिली है तो आप बहुत सारे आम के साथ, सीज़न है अभी, आप बनाइए और इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। फिर जब ये पूरा अंदर मिक्स होगा और अंदर तक ये जाएगा ना, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा, कुछ पारसी फैमिलीज़ जिनको मैं जानती हूँ वो क्या करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा राई में बनाते हैं। वो वाली अचार वाली जो राई होती है, राई के जो दाने होते हैं, ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, उसको पीस के उससे बनाते हैं। मुझे समहा उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता है, मुझे वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, तो इसीलिए मैं ये माइल्डर वर्जन बनाती हूँ। जो मेरे पारसी फ्रेंड्स देख रहे हैं उनको कह रहे होंगे किस किस्म का बफेनू बनाया है ज़ारनक ने आज, तो वो सोचेंगे कि हाँ राई कहाँ है, तो राई तो है, लेकिन मैंने ज़रा ना मस्टर्ड पाउडर डाल दिया है अपनी तरफ से, एक ट्विस्ट डाल के। मैंने वो राई का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अगर आपको राई पसंद है तो आप डाल सकते हैं। जहांजेब हैं फ्रॉम इस्लामाबाद, उनसे बात करते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सैनी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके जवान इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्रिया, ठीक हूँ, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैंने आपके प्रोग्राम में कॉल किया। आज आप ये बहुत उम्दा बना रही हैं, अचार भी जो बता रही हैं रेसिपी। मेरी ख्वाहिश है शेफ कि आप ना चिकन अचार हांडी बनाना सिखा दें जरा। अचारी चिकन हांडी, ओके ठीक है, किसी दिन बनाएंगे ज़रूर वो भी। जी बहुत शुक्रिया आपका। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। देखते रहिए फूड डायरीज, इसी तरह मसाला टीवी देखते रहिए। ओके जी, सो बफेनू मैंने रिकैप कर दिया, आपको समझा दिया। और द मैंगोज हियर आप देख सकते हैं, तो जो हमारे यहाँ मैंगोज हैं ट्रेज में, वो सलीम भाई ने भेजे हैं फ्रॉम फ्रेंच बेकरी के साथ, जो वेजिटेबल शॉप है, वेजिटेबल एंड फ्रूट शॉप। मैं सालों से वहाँ से खरीदती आ रही हूँ, और पहले उनकी सोल्जर बाज़ार में शॉप होती थी। जब मैं छोटी थी तो मैं वहाँ जाती थी। कैन यू इमेजिन हाउ लाइफ कम्स अ फुल साइकिल। इन्होंने मुझे पहचाना था कि जब आप छोटी थी तब आप आती थी सोल्जर बाज़ार। मैंने कहा है, इसको देखो, इसको कैसे पता चला। सो दिस इज़ लाइफ। और क्वालिटी बहुत अच्छी है, नॉट जस्ट आम की, दूसरे फ्रूट्स की, सब कुछ फ्रेश है। वेजिटेबल्स आर एक्सेलेंट, और स्पेशली जो थाई चीज़ें उनके पास होती हैं बहुत ही बेहतरीन होती हैं। थाई खाना अगर आप बना रहे हैं, चाइनीज़ खाना बना रहे हैं, तो सलीम भाई की दुकान पे जाइएगा। फ्रेंच बेकरी के बिल्कुल साथ जो वेजिटेबल शॉप है, फ्रूट शॉप है, वहाँ आपको हर चीज़ मिल जाएगी, मशरूम से लेकर टिन स्टफ, एवरीथिंग। अच्छा, मैंगो कुल्फ़ी का झटपट रिकैप कर देते हैं। मैंने क्रीम लिया था, कंडेंस मिल्क का टिन लिया था, मैंगो का पल्प हमने बना दिया था इन द ब्लेंडर, और इसमें मैंने खोया डाला था। आप ड्राई मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, छोटी हरी इलायची का पाउडर डाला था, और सब कुछ ब्लेंड कर दिया था। ब्लेंड करने के बाद उसको हमने फ्रीज़ कर दिया एक पोर्शन को डब्बे में, और 6 हमने कुल्फियाँ बना दी, वो मैंने रख दिया है फ्रीज़र में। कल आपको निकाल के दिखाएंगे, ऊपर पिस्ते डालेंगे हम। ठीक है जी, ये भी हो गया रिकैप जी। वेलकम बैक। ये देखें बफेनू यहाँ हमने जार में रख दिया है, और मैंगो कुल्फ़ी ये देखें ऑलमोस्ट सेट, देखा आपने। मगर ये मैं कल ओवरटर्न करके आपको निकाल के दिखाऊंगी, बिकॉज कल मैं आऊँगी। और यहाँ हमने जो चिकन बनाया है विथ मैंगो एंड स्वीट पेपर्स और प्लम सॉस में, ये भी ज़रूर आप रेसिपी ट्राई करिएगा, देखिएगा। आपने स्वीट एंड सावर सॉस बहुत दफ़ा बनाया होगा, खाया होगा। चाइनीज़ का इस तरह का एक ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी ज़रूर ट्राई करिएगा, चूँकि आजकल आलूचे सीज़न में है, तो ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। और अगर आपको इसमें फिर भी मिर्च मसाला कुछ डालना है तो थोड़ी सी आप कुटी हुई लाल मिर्चें डाल सकते हैं, दैट्स अबाउट इट, या काली मिर्चें, और ज़्यादा कुछ नहीं डालिएगा। थोड़ी सी आम अंदर भी डालिएगा, और थोड़ी सी आप डेकोरेशन में भी यूज़ कर दीजिएगा। और इसी तरह कभी कभार जो भी सब्ज़ी आपने यूज़ की हो उसके साथ आप उसको गार्निश करें, ठीक है। हमेशा आप देखते हैं डिज़र्ट भी जब मैं बनाती हूँ, जो चीज़ें अंदर होती हैं उसी के साथ आप डेकोरेट किया करें। ज़रूरी नहीं है कि बस आप कोई भी डिज़र्ट के ऊपर बड़े बड़े पाइप कर दें swirls ऑफ क्रीम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल रिमूव ऑल दैट क्रीम एंड ईट। सो दिस इज़ आवर रेसिपीज़ फॉर टुडे। आई होप आपने ये तीनों रेसिपीज़ नोट की होंगी, बनाएंगे ज़रूर। एंड बिग थैंक यू टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स फॉर स्टेइंग ट्यून्ड ऑन आवर शोज़। और इसी तरह फिर कल मेरी और आपकी मुलाकात होगी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ होंगी। एक ड्रिंक भी है, पैना कोटा भी है मैंगो का, और भी कुछ चिकन, आई थिंक मैंगो सैलड है, ऐसे कुछ है। सो देखिएगा, 4 से 5 मैं लाइव हूँ थर्सडे एंड फ्राइडे ऑन मसाला टीवी। जुमेरात और जुमा रात में शो रिपीट होता है, हफ्ता इतवार भी शो रिपीट होता है, ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जी, दीजिए मुझे इजाज़त, और इसी के साथ अब कल मुलाकात होगी 4 बजे लाइव। देखना मत भूलिएगा मैंगो वीक ऑन फूड डायरीज़। अल्लाह हाफिज़।
मैंगो कुल्फी अज्जा। क्रीम 2 कप, कंडेंस मिल्क 1 टिन, आम का गूदा 2 कप, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, खोया 3 से 5 खाने के चमचे, पिस्ते बारीक कटे 1/4 कप। तरकीब: ब्लेंडर में क्रीम, कंडेंस मिल्क, खोया और आम का गूदा डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें ताकि हमेशा यकजान हो जाए। अब इसमें इलायची पाउडर और बारीक कटे पिस्ते शामिल करके मिक्स करें। तैयार मिक्सचर को कुल्फी मोल्ड्स में भर दें। मोल्ड्स को अच्छी तरह बंद करके रात भर फ्रीजर में जमा दें। अगले दिन ठंडी मैंगो कुल्फी सर्व कर दें। मैंगो चिकन विद प्लम। तेल 2 खाने के चमचे, प्याज स्ट्रिप्स 1 अदद, लाल शिमला मिर्च स्ट्रिप्स 1 अदद, जर्द शिमला मिर्च स्ट्रिप्स 1 अदद, हरी मिर्च बारीक कटी 2 अदद, लहसुन बारीक कटा 3 जवे, चिकन ब्रेस्ट स्ट्रिप्स 3 अदद, आम बारीक स्लाइस 1 अदद, प्लम सॉस 1.5 कप, उबले चावल 2 कप प्लम सॉस के लिए, आलू बुखारे गुठली निकले कटे आधा किलो, एप्पल साइडर सिरका 1/4 कप, ब्राउन शुगर 1/4 कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, कद्दूकश अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 2 जवे, बादियान 1 अदद। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करें, प्याज, लाल शिमला मिर्च और जर्द शिमला मिर्च डाल के नरम होने तक भूनें। फिर हरी मिर्च और लहसुन शामिल करें और 1 मिनट मजीद पकाएं। सब्जियों को पैन से निकालकर अलग रखें। उसी पैन में चिकन डालकर पकाएं कि वह मुकम्मल गल जाए। अब प्लम सॉस डालकर दरमियानी आंच पर इतना पकाएं कि सॉस कतरे गाढ़ी हो जाए। फिर भुनी सब्जियां मिलाकर अच्छी तरह स्टर करें। आखिर में मैंगो स्लाइस मिक्स करके चूल्हा बंद कर दें। तैयार मैंगो चिकन को गर्म उबले चावलों पर रखकर सर्व कर दें। प्लम सॉस के लिए एक पतीली में आलू बुखारे, एप्पल साइडर सिरका, ब्राउन शुगर, सोया सॉस, कद्दूकश अदरक, लहसुन और बादियान डालकर दरमियानी आंच पर उबाल आने दें। फिर आंच कम करके 20 से 25 मिनट पकाएं कि हमेशा गाढ़ा हो जाए। बादियान निकालकर अलग कर दें। उसके बाद स्टिक ब्लेंडर से सॉस ब्लेंड कर लें। तैयार सॉस को बोल या जार में डाल के ठंडा होने दें। फिर रेफ्रिजरेट कर दें। पारसी मैंगो बाफिनो अज्जा। पके हुए आम 3 अदद, सिरका आधा कप, कद्दूकश किया हुआ गुड़ आधा कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, सरसों का पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: आम अच्छी तरह धोकर थोड़े पानी के साथ प्रेशर कुकर में डालें। 1 सीटी आने पर चूल्हा बंद कर दें और आम मुकम्मल ठंडा होने दें। एक बोल में सिरका, कद्दूकश किया हुआ गुड़, लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, सरसों का पाउडर, नमक और तेल डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। ठंडे किए हुए आम को चौड़े मुंह वाले शीशे के जार में रखें और उन पर तैयार किया हुआ मसाला डाल दें ताकि तमाम आम अच्छी तरह इस आमेज़े में कोट हो जाएं। जार को रूम टेम्परेचर पर 5 से 6 दिन रख दें ताकि अचार अच्छी तरह तैयार हो जाए। इस मज़ेदार पारसी अचार को दाल, चावल या सब्जी के साथ सर्व कर दें।